industry has shapen. And for that matter, I would request Mr. Kaisar Hamid, who is the head of operations Guliman Textile Mills, to please come forward and share his viewpoints. There's a saying, if you want to make enemies, try to change something. Do you people agree with this? If you want to make enemies, try to change something. Yes. This is a dilemma, this is a problem since more than hundreds of years. Woodrow Wilson, he was the 28th US president, you all know. He was the president from 1913 to 1921. He used to say this. But Brian Box's team has proven another angle of this, saying that with this change, with this call of change, the people are gathered and they are not afraid of the change. They are here that they are making friends just because of changing something. So we must applaud this team for their great contribution. Yes, boss. We go very quickly. Yes. These are the things, boss. You all know the industrialization in the world. There was an era जब छोटे-छोटे हमारे पास इंडस्ट्रियल हाउसेस थे या हमारे पास छोटे-छोटे होम या कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते थे उसको हम इंडस्ट्री की तरफ लेके आए. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें आज हम हैं और एआई की नीड जहां पर हमारे पास है. करेक्ट? सर मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ मे भी आपके लेवल की ना हो, लेकिन आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. तो मैं बात को करना चाह रहा हूँ जो हम इंडस्ट्री में डेली देखते हैं, ताकि आप उसको कोरिलेट कर सकें अपने डेली वर्किंग्स के साथ. आप लोगों ने सिक्स सिग्मा पे मास्टर्स कर लिया माशाल्लाह. आप लोग वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को मानते हैं, जानते हैं, और थोड़ा सा हम अनलकी भी हैं. डिफाइन करने में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को भी डिफाइन करने में भी लकी है, क्योंकि हमने मैडम अनीता शायद बता रही थी हमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में कि देयर आर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, ऑपरेशनल वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, सपोर्टिंग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. तो हम कहीं पे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं. सपोर्टिंग वैल्यू एडेड में, ऑपरेशनल वैल्यू एडेड में हम सच बोलने में कोताही करते हैं. तो ये जो टीम है, इससे मेरी एंटिसिपेशन है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर लीडर हैं, आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री आप लोगों के हाथ में होगी. तो आप लोग बिल्कुल अपने बिलीव्स पे फर्म रहें. अगर आप चेंज को मानते हैं तो उस चेंज पे फर्म रहें. मैं मिसाल के तौर पे एक बात करता हूँ. आज के दिन भी अगर मैं अपने मैनेजर को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि एक नया कस्टमर आ रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं, ये कस्टमर को हमने रखना है, आप मुझे बताइए आपका क्या एक्शन प्लान है. आपके ख्याल में वो क्या जवाब देगा? रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करेगा. आप एक्शंस पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? अनलकीली ये हुआ भी है. रियल टाइम एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि चीजें अलाइन हो जाए. उसने मुझे कहा कि मैं सर चेकिंग डबल करवा दूंगा. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, मैं इसकी चेकिंग डबल करवा दूंगा. हम डबल चेकिंग से देंगे तो हम इसको अच्छा माल दे सकेंगे. यू पीपल एग्री? माजरत के साथ जो आपके जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स हैं, आज के दिन भी मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं देख रहा हूं, लेकिन आज के दिन भी जब वो कहते हैं यार ये माल जो चेक मुझे अच्छा चाहिए ना, तो वो आपको कह के जाते हैं इसकी डबल चेकिंग करवाना. पहले 20 आदमी की चेन है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है मुझे बताएंगे. 20 आदमी 20 मशीनें लगाई हैं हमने, वो आउटपुट देती है जिसमें 20 मशीन ऑपरेटर काम करते हैं. उसके आगे 25 हमने चेकर्स रखे हैं. 3 रुपए अगर इसका खर्चा आता है सिलाई करने का, तो 4 रुपए में हम उसकी चेकिंग करते हैं. और फिर कहते नहीं यार 8 रुपए में चेकिंग होगी तो बहुत अच्छी होगी. लेकिन वो जो 3 रुपए में बना रहा है, वो उसका 4 रुपए या 5 रुपए खर्च करके राइट फर्स्ट टाइम पे ले जाने की कोशिश पे कहीं काम नहीं कर रहा है. तो मुझे यकीन है ये कोताही, ये गलती मैं करता हूं, आप लोग यकीनन नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला. इज इट अ प्रॉमिस? इंशाल्लाह. देखें, ये हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को साइड में रखते हैं. मैं ज्यादा टाइम सर नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो आपको याद रह जाए. अल्लाह करे. अर्ली 90s में हम चेकिंग किया करते थे
साइबेरिया को, रशिया को या यूरोप के ठंडे मुल्कों पे पैडेड शर्ट्स जाती थी। फ्लैनल पाकिस्तान का बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हैंड फ्लैनल। टॉप उसका फ्लैनल होता था, अंदर पैडेड शर्ट होती थी, थोड़ा गर्म रहता था। तो उस वक्त हमारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड ये था कि इधर कंधे से पकड़िएगा, इसको झाड़िएगा, अगर कोई पॉकेट या फ्लैप जमीन पे नहीं गिरा तो ये ओके, ठीक है ना। ये अर्ली 90s थी हमारी। फिर बहुत सख्ती हो गई भाई, एक दफा तो आप जैसे ऑडिटर्स आ गए, मुसीबत कर दी हमने, उनके नौकरियां चली गई। लोग क्या सख्ती हुई थी, उन्होंने कहा जब आप इसको झाड़ के देखते हैं कि पॉकेट नहीं गिरा और टेबल पे रखते हैं तो गिन लीजिएगा इसमें 7 बटन लगे हैं। तो ये स्टार्ट था हमारा। और आज हम माशाल्लाह से एआई की बात कर रहे हैं, लीन सिक्स सिग्मा की बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम 7 वेस्टेजेस को जानते हैं, वेस्टेजेस को एलिमिनेट करने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं उनको जानते हैं। लीडरशिप पे बहुत बात हुई, लीडरशिप के 8 स्टाइल हम जानते हैं, उनमें स्विचिंग जानते हैं कि किस वक्त लीडरशिप के कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करना है। तो ये फ्यूचर लीडर बहुत आसानी से उससे बहुत आगे इस इंडस्ट्री को ले जाएंगे जहां हम थे या जहां हम हैं इंशाल्लाह। फैसलाबाद, मियां साहब को देख के मुझे याद है, मगर ये भी एक शेयर करते हैं। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल जोन आया, वही दौर है मेरे ख्याल लेट 90s का। खुड़ियावाला से जड़ावाला तक ये 20-22 किलोमीटर का रोड है। इस पे इंडस्ट्रीज के लिए जमीन दी गई, बहुत अच्छी फैक्ट्रीज आई। ऐसी फैक्ट्रीज आई, मैं आपसे तस्करा भी कर रहा था, कंप्लाइंट ड्यूरिंग हैविंग अ लंच। हम जब अपने कंप्लायंस ऑडिट के लिए जाते थे फैक्ट्रीज को, उनके स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको हमारे लिए कितनी कालामत हो सकती हैं। तो सुबह हम ओपनिंग मीटिंग के बाद जब फैक्ट्री राउंड पे निकलते थे तो 2:30 बजे हम घड़ी देखते थे फैक्ट्री खत्म कब होगी। इसके बाद आज उस फैक्ट्री का नाम लेने वाला कोई नहीं है, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन ऐसी फैक्ट्रियां खत्म हो गई क्योंकि वो इससे आगे नहीं चली। मामला कहाँ पे था, आप फैसलाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं इंस्पेक्शन के लिए, आपके उतरने से पहले आपको ईमेल आपके हेड ऑफिस को गई होती है पैकिंग लिस्ट, आप जाते हैं इंस्पेक्शन कर, मियां साहब की गाड़ी आपको इस बहुत प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से ले जाती है, आप इंस्पेक्शन पास करते हैं, वही गाड़ी और उसी के प्रोटोकॉल कार भी पीछे डाला होता है, वहां पे वो डाले ज्यादा थे, वो भी पीछे आपके चलती है और आपका सजीना होटल डेवलप कर ड्रॉप करके आ जाती है, या आपने वापस जाना है तो एयरपोर्ट ड्रॉप करके आ जाती है। अगर आपकी इंस्पेक्शन फेल हो गई है तो आप खुद हमारे के खेतों में खड़े हैं और वहां एक चलती है चांद गाड़ी, रियली, तो वो चांद गाड़ी, वो मोटरसाइकिल रक्षा को चांद गाड़ी उधर कहा जाता है, तो आप उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि अब आपको गाड़ी मिलेगी खुड़ियावाले जाके, टैक्सी भी मिलेगी, या अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं शाम के टाइम, खुड़ियावाला से जड़ावाला रोड पे उधर के लोकल्स आते जाते थे, उस वक्त लूटने का बड़ा मसला था नहीं, तो इंस्पेक्शन फेल का मतलब आप फील्ड में खड़े हैं और आपको गाड़ी लेके फैक्ट्री से मियां साहब की आएगी, आधे मिनट में उसके पास एक कॉल आएगी झूठी सच्ची, वो कहेगा मियां साहब को अर्जेंट काम हो गया सर, आपको यहाँ से कुछ जाना हुआ है, अब आप खेतों में खड़े। तो ये सारी चीजें मैं बताने का मकसद ये है कि हमने शुरू कहाँ से किया, इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं हम, अनलकीली बहुत दूर की बात, ये बहुत दूर की बात है, अनलकीली हम यहाँ थर्ड पे खड़े हैं, फोर्थ पे हम, फोर्थ का टाइम चल रहा है, लेकिन हम खुद को देखते हैं तो हम थर्ड पे ही खड़े और हम तैयारी करना चाहते हैं पांचों की। सर एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं, यहाँ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बॉस, अगर हमारा ये टारगेट है तो काइंडली यहाँ से बेबी स्टेप लेना शुरू कर दें। फुल ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। अगर मेरी आवाज करेंगे नहीं आ रही हो तो मुझे दोबारा भी पूछ सकते हैं, अलग से भी बाद में पूछ सकते हैं। अगर फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी हो सकती तो जितनी आपके समझ में आती है और जितने आपके इख्तियार में है, हमारी इंडस्ट्री को आज जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम पायलट रन्स बहुत सारे चलाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 1200 मशीन की फैक्ट्री है, ये 50 मशीनें हमने इस पायलट रन के लिए दी, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं, बिल्कुल तरीके से काम कर रहे होते हैं और उसको मैच्योरिटी टाइम नहीं देते। 3 से 6 महीने में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और जो काम हुआ था वो गेन हो जाता है। तो उसका हल यही है कि हम बेबी स्टेप से आगे चलें और पूरे टारगेट अपना वही रखें, लेकिन शुरू कहीं से करके और आज से ही इंप्लीमेंट। आपके जहन में बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत चीजों के मास्टर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, या चले मैं इस्लामिक साइड पे हिम्मत नहीं रखता आपके सामने बात करने की, लेकिन मैं कहूँ हर इंसान में एक क्वालिटी होती है जो उसे दूसरों से मुमताज करती है।
आप अपनी उस क्वालिटी को जानें। आप सब कामों के मास्टर नहीं हो सकते, आप क्वालिटी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी में हो सकते हैं। टारगेट्स को समझें। आप दुनिया में जाएंगे ना तो किसी का टारगेट सिक्योरिटी गार्ड बनना भी होता है। अनलकीली मैं पाकिस्तान में किसी से भी पूछूं तो किसी का नहीं होता। पायलट बनना है हमने, डॉक्टर बनना है हमने। तो हर पेशे की इज्जत करके आप क्या हो सकते हैं बेहतरीन, आप क्या बेहतरीन बन सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है। मैं क्यों ये बात कहता हूँ सर कि मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करना शुरू चाहूँ, मुझे मौका मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन फैक्ट्रीज को विजिट करने का। ओवरसीज इन पाकिस्तान तकरीबन कम बेश 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ मैंने देखी होंगी, जिसमें 20-30% ओवरसीज भी होंगी। बस मैं जब पहली दफ़ा जापान की फैक्ट्री में गया था ना, तो मैंने सोचा, जैसे देखा, मैं कैसे चेकिंग किधर होती है, डिपार्टमेंट का है, वो स्टिच करते थे और पैक कर देते थे। वो सारी मेहनत कर रहे थे राइट स्टिच करने पे, वो सारी मेहनत कर रहे थे पीछे बैक प्रोसेस पे। और ये छोटी फैक्ट्रियाँ नहीं थी सर। अगर मैं टेक्सटाइल एक तरफ भी करता था, ये टोयोटा और होंडा, इनके जो सीट कवर्स बनते हैं, इसकी मैं 2 फैक्ट्रियों में गया था। तो सीट कवर को, आपने सीट कवर जब देखे होंगे तो इसमें आपकी सीट्स पे देखिएगा सीम के साथ 2 स्टिच होती हैं, एक राइट हैंड साइड जा रही होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड। कभी आपको मिलीमीटर का डिफरेंस नहीं मिलता। और इस लेवल का काम बगैर चेकिंग के होता है। तो हम तो भाई डुए कवर सी रहे हैं, तौलिए सी रहे हैं, सिलाई इधर उधर हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यकीन करें। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब इसको टर्न आउट कर रहे होते हैं, इनसाइड आउट कर रहे होते हैं, उल्टा चलता है। जब सीधा जो आदमी कर रहा होता है, वो वैल्यू एडेड काम है सीधा करना, उसी में वो एक नजर देखता है, बस कोई चेकिंग का डिपार्टमेंट नहीं होता। तो हमें सिर्फ खुद को बिलीव करना है कि यस वी कैन डू दिस, वी कैन रीच अप टू दिस लेवल। आसान नहीं होगा लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं। यस सर, यस सर। यहाँ हमें पहुंचना है, जिसके लिए आज लोगों ने बहुत ज्यादा बातें की। उनके नॉलेज से मैं तो बहुत सीखने का मुझे मौका मिला। मैं हमेशा ओपन लर्निंग के लिए, आज भी अगर मेरा तारुफ कोई पूछे तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ टेक्सटाइल। उस अगर देखें तो आने वाले वक्त में जो शुएब साहब ने कहा कि यार आप क्या सोचते हैं, क्या अगर रोबोट आ जाएंगे तो इंसान की अहमियत खत्म हो जाएगी? नो, ह्यूमन सेंट्रिक जो है वो इंडस्ट्री और ज्यादा हो जाएगी। आप आज अप्लाई करते हैं, जो गुरुज हैं सिस्टम्स के, वो कहते हैं आपको आदमी नहीं मिलेगा, आपको काम करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। इतनी फील्ड्स ओपन हो चुकी होंगी दुनिया में, आपको आदमी यकीन करने मिलेगा। यस, चैलेंज क्या होगा कि आज हमने जितने रोबोट्स बनाए वो हमारे हेल्पर्स बनाए। मशीन ऑपरेटर की जगह हम रोबोट सोचते हैं, चेकर की जगह रोबोट सोचते हैं, पैकर की जगह रोबोट सोचते हैं। लेकिन मैं मैनेजर हूं तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्या रोबोट हो सकता है, या मेरा सीनियर मैनेजर हो सकता है, कि हम आज नहीं सोचते, उस वक्त ये होगा। हम रोबोट्स के साथ काम कर रहे होंगे और इंसान का उसमें डिमांड बहुत हाई होगा। हाँ, जिस पे नीड होगी। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ क्या कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, एनर्जी से हमने काम लेना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना था, तो रिवर्स के साथ हमने इंडस्ट्री बनाई। उसका नुकसान ये हुआ कि जितना भी वेस्ट था हमारी इंडस्ट्री का, उन रिवर्स पे जाने लगा और टेल पे जब पहुंचता था तो उसने बहुत तबाहियां की। इसका आज इंसान को समझ आ चुकी है। सस्टेनेबिलिटी हमको नंबर 1 फैक्टर रहेगा। सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन सेंट्रिक हम होंगे, सस्टेनेबिलिटी हमारा मेन फोकस रहेगा। रेजिलियंस, ये हमें कोविड ने सिखाया है कि अभी हम पाकिस्तान में भी देखें और दुनिया में देखें तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा, लेकिन दुनिया में देखें एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री, कोविड ने इसका क्या हाल किया। बड़े बड़े नाम आज नहीं है, तो रेजिलियंस चाहिए इंस्टेड ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़े रह जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन में सस्टेन करेगा वो रह जाएगा, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है वो रह जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जो बहुत ज्यादा बिग वॉल्यूम्स को हैंडल कर रहा है वो रह जाएगा, इस बात की भी कोई जमानत नहीं है। जो चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार होगा वो रह जाएगा। चलिए, मैं इजाजत चाहूंगा सर आपसे। बहुत शुक्रिया।